चंद्रमुखी की कहानियाँ। माँ माँ, मैंने ये क्या सुना? आप अपनी सोने की अंगूठी बेच दिए? हाँ रूपा, पर तुझे कैसे पता चला? माँ, वो सोनार का बेटा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। उसी ने बताया मुझे कि आप सुबह सुबह उनके दुकान गए थे अपनी अंगूठी बेचने। बात ये नहीं कि मुझे कैसे पता चला इस बारे में, बात ये है कि आपने ऐसे क्यों किया? पापा की आखिरी निशानी थी ना वो अंगूठी, फिर क्यों माँ, क्यों उसे बेच दिए? रूपा, पापा के पेंशन के पैसों से घर का गुजारा होता है, मेरा मेडिसिन, तेरी पढ़ाई का खर्चा और ऊपर से इस घर का भाड़ा भी देना पड़ता है। अब इतना सब बाद पैसे कहाँ बचते हैं जो मैं गहने बचा के रखूं? माँ, आप भैया से पैसे क्यों नहीं मांग लेती? खुद अकेली इतना झेलती रहती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। हाँ रूपा, मैंने भी यही सोचा है। तेरे भैया की नौकरी लग के 6 महीने हो गए हैं, अब तक तो वो पूरा अच्छे से सेटल हो चुका होगा। अब से मैं उसे घर के खर्चे के लिए पैसे मांगना शुरू कर दूंगी, तू चिंता मत कर। हाँ माँ, यही सही रहेगा। अब जा, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। अरे, ये रंजन का नंबर क्यों नहीं लग रहा? 3 दिन हो गए ट्राई कर रही हूँ उसे। मन अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। मेरा बच्चा कैसा है? अब रूपा को बताऊंगी तो वो भी परेशान हो जाएगी। नहीं, रहने देती हूँ। रंजन, कम ऑन यार, चलो ना डांस करते हैं। ओह व्हाई नॉट, मैं तो तुम्हारे साथ डांस करने कब से तैयार बैठा हूँ। लेट्स एंजॉय बेब। अच्छा सुनो, तुम्हारा वो मोबाइल पहले स्विच ऑफ करो, नहीं तो बार बार किसी का कॉल आ जाएगा एंड आई विल गेट इरिटेटेड। सोनम, मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ हमेशा अपना मोबाइल बंद कर देता हूँ। गुड, चलो लेट्स एंजॉय। भाई साहब, बोलिए कैसे आना हुआ? नहीं बहन, बस यूं ही रास्ते से गुजर रहे थे तो सोचा कि आप लोगों से मिलके चले जाएं। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। असल बात मैं बताती हूँ। इस घर के मालिक हैं हम, और आपका भाड़ा कभी टाइम पे नहीं मिलता हमें, पर फिर भी हम आपको कुछ नहीं बोलते। इसीलिए क्योंकि आपके बेटे रंजन से हमारी बेटी निहारिका प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। हाँ हाँ, ये बात तो हम सबको पता है, और हमारे बीच तो ये तय हो चुका है कि निहारिका के साथ रंजन की शादी कर दी जाएगी। रंजन को नौकरी ज्वाइन के 6 महीने बीत चुके हैं, और इन 6 महीनों में वो अपनी शक्ल तक दिखाने नहीं आया। फिर हम कैसे मान ले कि वो अब भी इस शादी के लिए तैयार है? वो तो खुद बोला था कि ज्वाइनिंग के बाद 6 महीनों तक उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर वो कैसे आएगा जो आप लोगों से मिलेगा? मैं उसे कॉल करके बता दूंगी कि जितनी जल्दी हो सके कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाए, ताकि हम शादी की बात आगे बढ़ा सके, है ना? यही बेहतर होगा। नहीं तो आजकल के बच्चों का क्या भरोसा? नई नई नौकरी है, अकेला रहता है, कहीं कोई लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ा हुआ हो। नहीं नहीं, मेरा बेटा रंजन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रंजन उठो ना, मुझे कॉफी पीना है। जाओ जल्दी से बना के ले आओ मेरे लिए। गुड मॉर्निंग, कॉफ़ी पीना है? अभी ले आता हूँ, तुम आराम करो। रंजन अपनी गर्लफ्रेंड सोनम के लिए कॉफी के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी बनाने लगता है। माँ का कॉल, पता नहीं क्यों बार बार कॉल करती रहती हैं। हेलो बेटा रंजन, मैं पिछले कई दिनों से तुझे कॉल कर रही हूँ, तू रिसीव क्यों नहीं करता? सब ठीक ठाक है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है, काम में बिजी रहता हूँ, और मुझे ये बार बार कॉल करके परेशान करना बंद करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आपको रोज रोज मेरा अपडेट देता फिरूं। बेटा, मैं ये बोल रही थी कि तेरी नौकरी को 6 महीने हो गए हैं,
अब तू कुछ दिनों के लिए घर क्यों नहीं आ जाता? घर? कौन सा घर माँ? वो तो एक किराए का मकान है बस। आपने और पापा ने कोई घर थोड़ी बनाया है जो मैं छुट्टी लेकर घर जाऊंगा। ऐसे मत बोल बेटा, तुझे तो अच्छी तरह से पता है कि पापा के इलाज और तेरी पढ़ाई के लिए हमें घर बेचना पड़ा था। अब तू ऐसे क्यों बोल रहा है? देखो माँ, मैं अभी काम में बहुत बिजी रहता हूँ। अगले महीने को अगर फ्री रहूंगा तो घूमने आ जाऊंगा एक दिन के लिए। और हाँ, मुझे बार बार कॉल मत किया करो, इरिटेशन होता है मुझे। रंजन ऐसे क्यों बात कर रहा है? जब घर छोड़ के नौकरी करने गया था तब तो सब ठीक था, अब अचानक से उसका बर्ताव बदल क्यों गया है? डार्लिंग, ये रहा तुम्हारा स्पेशल कॉफी और ब्रेकफास्ट भी। ओह माय गॉड, यू आर सच अ डार्लिंग। तुम्हारे हाथ का कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। मैं तो तुम्हें जिंदगी भर कॉफी बना के पिलाने को तैयार हूँ, बस तुम हाँ बोल दो तो। What? Are you sure? तुम मुझे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू सो मच। विल यू मैरी मी सोनम? ओह माय गॉड, यस। पर ऐसे खाली हाथ कौन प्रपोज करता है? पता है मुझे कि तुम्हें पिंक डायमंड रिंग बहुत पसंद है। 6 महीनों से पैसे बचा के रखा हूँ खास तुम्हारे लिए रिंग लेने के लिए। चलो आज ही ले लेते हैं। माँ, एंगेजमेंट हम इसी घर में रखेंगे और शादी के लिए कोई अच्छा सा पार्टी हॉल बुक कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, जैसे तुझे पसंद हो हम सब कुछ वैसे ही करेंगे। अच्छा ये बता, रंजन से तेरी बात होती रहती है ना? हाँ, 3-4 दिन पहले बात की थी। उसने बोला कि आजकल काम में बहुत बिजी रहता है, बात करने को वक्त नहीं मिल पाता उसे। पर तेरे साथ बात करने को भी वक्त नहीं है उसके पास। प्यार तो करता है ना तुझसे? बचपन से करता है माँ। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगा? जब उनके परिवार को अच्छे से खाना भी नसीब नहीं होता था तब मैं खुद अपने हाथों से खाना बना के उसके लिए टिफिन लेकर जाती थी और वो खुशी खुशी उसे खाकर टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कर पाता था और फाइनली उसकी इतनी अच्छी नौकरी लग गई। पता है माँ, वो हमेशा यही बोलता है कि निहारिका तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। बात करती रहना उससे। काम निकल जाने के बाद लड़के अक्सर भुला ही देते हैं। कॉलेज रीएडमिशन का टाइम हो गया है, पर माँ को कैसे बोलूं? पता नहीं पैसे होंगे भी या नहीं। माँ बहुत परेशान हो जाएंगी। ऊपर से भैया भी अभी तक घर नहीं आए। परसों आखिरी डेट है। लगता है अब बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। रूपा, क्या बात है बेटी? तू इतनी परेशान क्यों लग रही? कॉलेज में सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मैं क्या कह रही थी कि मेरे रीएडमिशन का आखिरी डेट परसों का है माँ। क्या हमारे पास अभी पैसे हैं? रीएडमिशन? कितने पैसे लगेंगे? 75,000। माँ, पैसे नहीं है ना? मैं कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा लूंगी, तू चिंता मत कर। बचपन से ही माँ को पैसों के लिए परेशान देखती आ रही हूँ। पहले पापा की तबीयत, फिर भैया की पढ़ाई और अब मेरी पढ़ाई। उसके बाद घर का खर्चा, किराया, रिश्तेदार। माँ कितना करेंगी अकेली? हे भगवान, हमारी हालत कब सुधरेगी? सोनम, आर यू श्योर? मैंने अभी अभी उस रंजन के दोस्तों को बात करते हुए सुना कि तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। तूने एकदम सही सुना। यस, वी आर गेटिंग मैरिड। बट व्हाई? वो तेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। सुना है उसकी माँ और बहन भी है घर पे। क्या तू उनके साथ एडजस्ट कर पाएगी? टिपिकल ससुराल होगा तेरा। जस्ट थिंक अबाउट इट। ओह प्रीति, यार तू भी ना बहुत सोचती है। लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेना पड़ता है और इसमें फायदा भी तो बहुत है ना। फायदा? और वो कैसे? डोंट फॉरगेट डार्लिंग कि रंजन इज अ स्कॉलर। उसका स्टार्टिंग पैकेज कितना अच्छा है तो आगे चल के कितना हो सकता है। कैन यू इमेजिन?
और उससे बड़ा गधा तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं जो भी बोलती हूँ, जैसे बोलती हूँ, एकदम वैसे ही करता है। जो भी मांगती हूँ फटाफट मिल जाता है मुझे। फिर और क्या चाहिए मुझे? पर फिर भी यार, तू बस देखती जा मैं कितने फायदे में रहती हूँ। सुबह से रंजन को कॉल लगा रही हूँ। पता नहीं ऐसा कौन सा काम करता है जो मेरा कॉल भी देख नहीं पाता। फिर से लगाती हूँ। हाँ, बहुत जरूरी है उससे बात करना। ओहो, ये माँ भी ना हर 2-3 दिन में कॉल कर करके दिमाग खराब कर देती है। अब जब तक रिसीव ना करूं तब तक करती रहेंगी। हेलो। हाँ माँ, क्या हुआ? क्यों कॉल पे कॉल किए जा रही हो? बेटा, आजकल तो तेरे पास माँ का कॉल लेने के लिए भी वक्त नहीं होता, पर इतनी बार ट्राई कर रही हूँ, इसका मतलब कुछ तो अर्जेंट होगा। ये समझकर ही रिसीव कर लिया कर। क्या अर्जेंट है, बताओ। रूपा के कॉलेज रीएडमिशन का आखिरी डेट कल है। मैं तुझे 3 दिन से कॉल लगा रही हूँ, पर तू बात ही नहीं करता। कॉलेज रीएडमिशन है तो मैं क्या करूँगा इसमें? मुझे क्यों सुना रही हो? 6 महीनों से ऊपर हो गए हैं तुझे नौकरी किए। अब घर चलाने के लिए तो मैं तुझसे पैसे नहीं मांगती, पर एटलीस्ट अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए तो दे दे। क्या आप मुझे पैसे मांग रही हैं? शर्म नहीं आती आपको माँ? पापा के पेंशन के पैसे तो आते ही हैं, उसका क्या करते हो? और मैंने बोला था आपको कि रूपा की पढ़ाई इतने अच्छे कॉलेज में मत करवाओ। अरे कोई मामूली सी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लेती तो क्या बिगड़ जाता? आखिर में शादी करके उसे ससुराल ही तो जाना है। रंजन, तू भूल गया कि हम अपना घर वार सब बेच के तेरी पढ़ाई पूरी किए थे, ताकि तू नौकरी करने के बाद घर संभाले। ओहो माँ, ये सब बेकार की बातें करके अब टेंशन मत बढ़ाओ। और हाँ, सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे नौकरी करते ही उनका खून पीना शुरू कर दो। आइंदा मुझे कॉल करके और परेशान मत करना। कॉल काट दिया। रंजन इतना बदल चुका है, इससे अच्छा होता कि मैं उसकी पढ़ाई ना करवाती। जिस जमीन को बेच के उसके कॉलेज का फीस भरी थी, उसी जमीन पे आज वो खेती करता। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की पढ़ाई कैसे पूरी करवाऊंगी? माँ, चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे की पढ़ाई करनी ही है। आप कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ कीजिए। पापा के इलाज और तेरी एडमिशन के लिए अपना घर तो बेच दिए हम। अब बचा कुचा एक जमीन है जो कि मैं रूपा के लिए रखी हूँ। उसकी पढ़ाई, शादी, ये सब कैसे होगा? पहले मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट करने दो माँ। फिर एक बार मेरी नौकरी लग जाने के बाद रूपा के बारे में आपको क्यों टेंशन लेना? वो जहाँ कहेगी उसकी पढ़ाई मैं वहीं पर करवाऊंगा, चाहे जितने भी पैसे क्यों ना लगे। और शादी, मेरी बहन शादी क्यों करेगी? वो इसी घर में रहेगी मेरे साथ। उसे मैं हरगिज शादी नहीं करने दूंगा। ए रूपा, कान खोल के सुन ले, तू शादी नहीं करेगी। भैया, ये सब आप अभी बोल रहे हैं। एक बार भाभी आ जाए ना, तब आप मुझे एकदम से भुला देंगे। चुप कर, कोई भाभी अभी नहीं आ रही इस घर में। बाहर की कोई लड़की घर में आ जाने से अगर हमारा बसा बसाया घर टूट जाएगा तो? हाँ हाँ, हमें तो जैसे निहारिका दीदी के बारे में कुछ पता ही नहीं। निहारिका की बात अलग है, वो दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। हाँ रंजन, हम भी यही चाहते हैं कि निहारिका ही इस घर की बहू बनकर आए। अच्छा, तू टेंशन मत ले। वैसे मैं जमीन बेचने की कोशिश करती हूँ। तूने सही कहा, तेरी पढ़ाई अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तू रूपा का देख लेना। काश मैं उस वक्त रंजन के बातों में ना आती। माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? नहीं रूपा, बस ऐसे ही पापा की याद आ गई। आंटी, मुझे पता है आप रूपा के रीएडमिशन को लेकर बहुत परेशान हैं। क्या रंजन? ना, अब मैं रंजन से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती। नहीं आंटी, आप ऐसे उम्मीद मत हारिए।
रंजन बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे समझती हूँ। वो जरूर किसी प्रॉब्लम में होगा, इसीलिए अभी पैसे नहीं भेज पा रहा। मैं उससे बात करके समझा दूंगी। फिलहाल ये रखिए, 75,000 रुपए हैं। रूपा का रीएडमिशन करवा दीजिएगा। निहारिका, बेटी इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाई? मैं ये पैसे नहीं रख सकती, तुम ये वापस ले जाओ। तुम्हारी माँ को पता चल गया तो। माँ से छुपा के पापा ने मुझे ये पैसे दिए हैं आपको देने के लिए। आंटी मना मत कीजिए, मैं इस घर की बहू अभी तक नहीं बनी हूँ, पर दिल से तो मैं आप सबको अपना मान चुकी हूँ ना। क्या मुझे इतना भी करने का हक नहीं है? निहारिका, मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी? डार्लिंग, देखो ना, सीके बिल्डर्स का ये नया प्रोजेक्ट आया है। उनके फ्लैट्स भी बनके ऑलमोस्ट तैयार हैं, एकदम रेडी टू मूव। क्यों ना हम अभी एक फ्लैट खरीद लें और शादी के बाद वहीं पर शिफ्ट हो जाएं? वाई नॉट। तुम बस बता दो कि तुम्हें कैसा फ्लैट चाहिए, बाकी मैं सब देख लूंगा। वैसे नेक्स्ट मंथ को ही बुक करेंगे, ओके? क्योंकि लगता है इस महीना मुझे घर पे पैसे भेजना पड़ेगा। बहन का कॉलेज रीएडमिशन करवाना है। व्हाट? अपनी बहन की रीएडमिशन करवाने तुम हमारा फ्लैट खरीदने का प्लान 1 महीना पोस्टपोन करोगे? ओह माय गॉड, तो फिर हमारी शादी भी लेट हो जाएगी। शादी क्यों लेट होगी? शादी तो नेक्स्ट मंथ करेंगे ना। ओह कम ऑन, मेरी एक ख्वाहिश है कि शादी करते ही मैं अपने नए घर में पैर रखूंगी। और तुम्हारा प्लान सुन के लगता है मुझे पापा के प्रपोजल में हाँ बोल देना चाहिए था। लड़का वेल सेटल्ड है एंड ही इज क्वाइट रिच ऑल्सो। ये कैसी बात कर रही हो सोनम? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। प्यार? अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे बार बार मना करने के बाद भी वही अपनी माँ बहन के बारे में इतना ना सोचते। पहले अपनी सोचो, खुद खुश रहोगे तो दूसरों का कुछ कर पाओगे। यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन फैमिली, देन व्हाई टू बदर अबाउट देम? अच्छा ठीक है, हम आज ही फ्लैट बुक करने चलेंगे, ओके? और हाँ, नेक्स्ट मंथ को शादी तो हम किसी कोर्ट में जाकर कर लेंगे, पर तुम अपने मॉम डैड को क्यों नहीं बुला देती यहाँ पे? देखो, मैंने तुम्हें क्लियरली बताया है कि तुम अपनी माँ या बहन इन लोगों को शादी में इन्वॉल्व मत करवाना। और मैं ये शादी एकदम सिंपल रखना चाहती हूँ। हमारे कुछ करीबी दोस्त रहेंगे बस। और रही बात मेरे मॉम डैड की, तो दे डोंट स्टे टुगेदर। मॉम हैज स्टार्टेड हर न्यू फैमिली, सो शी माइट नॉट बी फ्री टू विजिट मी। और डैड, आई थिंक ही इज डेटिंग समवन, तो वो भी बिजी रहते होंगे आजकल। क्या तुम्हारे मॉम डैड? कम ऑन यार, ऐसे क्यों चौंक रहे हो? डिवोर्स हो गया है उनका जब मैं बस 7-8 साल की थी। फिर माँ मुंबई मूव हो गई और सेकंड मैरिज करके अभी उनकी एक बेटी है शायद। और पापा काफी टाइम तक सिंगल रहे एंड नाउ ही इज सीइंग समवन। सोनम, तुम्हारा तो समझ आ रहा है, पर अगर मैं घर पे बिना बताए शादी कर लूंगा तो माँ को बहुत बुरा लगेगा यार। अरे बाबा, शादी एक बार हो तो जाने दो, फिर क्या कर लेंगे? अलग थोड़ी कर पाएंगे हमें। फिर मैं और तुम दोनों तुम्हारे घर घूमने जाएंगे, उनके आशीर्वाद ले लेंगे, फिर वो मान जाएंगी। ओके, नाउ यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। और चलो, शादी की शॉपिंग भी करनी है मुझे। निहारिका, तुझे यकीन है कि रंजन अब भी पहले जैसा है? वही केयरिंग, लविंग और लॉयल बंदा जैसे वो पहले हुआ करता था? हाँ पापा, रंजन बहुत सिंसियर है। प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा बिजी रहता है। वो बोल रहा था पूरे 1 साल तक ऐसे ही बिजी रहेगा वो। फिर धीरे धीरे काम का प्रेशर कम होता जाएगा और वो घर आते ही हमारी शादी की डेट फाइनल करेगा। मैंने तो अक्सर ऐसे सुना है कि अगर लड़का जिससे प्यार करता है, अगर उसी के साथ भी बात करने या फिर उससे मिलने को वक्त ना निकाल पा रहा हो, तो इसका मतलब वो भटक चुका है। उस पे और भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ, आप हमेशा इतना नेगेटिव क्यों बोलती हैं? रंजन ऐसा नहीं है। भगवान करे तू जैसे बोल रही है रंजन वैसा ही हो, नहीं तो क्या करेगी निहारिका? कुछ सोची है? नहीं तो मैं उसे एक थप्पड़ लगाऊंगी
और आप मुझे जहां भी बोलेंगी मैं हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी, ना कि छत से कूद के जान दे दूंगी। इसीलिए टेंशन मत लीजिए माँ। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और फाइनली एक दिन रंजन सोनम के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। शादी के बाद दोनों अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए और रंजन के बार बार इंसिस्ट करने के बाद एक दिन सोनम अपनी सास और ननंद से मिलने तैयार हो गई। ओह माय गॉड, इतने सारे डिशेस ऑर्डर कर दिया तुमने, और वो भी सारे मेरे फेवरेट्स। आई लव यू सो मच डार्लिंग। तुम मेरे पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हो। कैसे ना रखूं, इतना प्यार जो करता हूं तुमसे। वैसे सोनम, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। अब हमें मेरे माँ से मिलने जाना चाहिए। हाँ बाबा, पता है। मैंने तो तुम्हें कल ही बोला था ना कि वीकेंड को चलेंगे, फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो? वीकेंड को मेरा एक प्रोजेक्ट रिलीज है और मुझे ऑफिस जाना पड़ सकता है, इसीलिए सोच रहा था कि कल ही छुट्टी लेकर घर घूम आते हैं। कल? इतनी जल्दी? अरे मैंने तो फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, नेल आर्ट कुछ भी नहीं करवाया, फिर ऐसे कैसे चली जाऊं? तुम तो बिना कुछ किए हीरोइन लगती हो, हीरोइन। तुम्हें वहाँ पे सब देखते ही सोचेंगे कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ पे शायद। फिर तुम्हें ये फालतू के मेकअप्स की क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, चलते हैं कल। फिलहाल तो मैं मजे से ये खाना एंजॉय करूंगी। अब इतने सारे कॉस्टली और डिलीशियस खाना कहाँ रोज रोज नसीब होता है, और वो भी 5 स्टार होटल में। माँ, मन छोटा मत करो। क्या फर्क पड़ता है अगर हम एक ही सब्जी में एडजस्ट कर रहे हैं तो? आपके हाथों का बनाया हुआ वही एक ही सब्जी तो मेरे लिए किसी 5 स्टार होटल के खाने से भी कई गुना ज्यादा टेस्टी है। मुझे माफ कर दे रूपा, मैं तुझे 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं खिला पा रही। माँ, आप भी ना बहुत सोचती हैं। हम दोनों एक साथ खुश हैं, एक दूसरे के मन को समझते हैं, सुख दुख बांटते हैं। क्या इतना काफी नहीं है हमारे लिए? किस जन्म में कौन सा पाप की थी जो रंजन जैसा बेटा मिला मुझे, और कौन सा पुण्य की थी जो तेरी जैसी बेटी नसीब हुई। भैया के बारे में इतना मत सोचो माँ। जाओ अपने लिए भी खाना ले आओ, मिलके खाते हैं दोनों। मैंने खाना खा लिया है रूपा, बहुत भूख लगी थी ना। अब तू खाना खाकर कुछ देर के लिए आराम कर ले, थकी हुई सी लग रही। पता है माँ, आपके लिए खाना बचा ही नहीं होगा। माँ आओ ना, हम दोनों मिलके खाते हैं। मेरी कसम माँ, मना मत करो प्लीज। रूपा माँ मत रो प्लीज। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि अभी बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दूं। एटलीस्ट हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा ना। ट्यूशन? फिर तू अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएगी? नहीं रूपा, तू पढ़ाई में बहुत होशियार है। मैं नहीं चाहती कि तू अपना टाइम ट्यूशन देने में बर्बाद कर दे और खुद की पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाए। इसीलिए जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे और पढ़ लिख के कुछ बन जा तू, मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। यहाँ पे रंजन की माँ और बहन दोनों एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं और वहाँ पे रंजन अपनी पत्नी के साथ 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, बड़े बड़े क्लब्स में पार्टीज अटेंड कर रहा है और वीकेंड तो लग्जरियस होटल्स में स्पेंड कर रहे हैं दोनों। ये बस रंजन की बात नहीं, ऐसे कई सारे औलाद हमारे आसपास भरे पड़े हैं। खैर चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे सोनम, कब तक तैयार होगी तुम? कब से मेकअप किए जा रही हो? हो गया, बस आ रही हूँ। तुम गाड़ी निकालो जल्दी से। रंजन, तुम्हारी माँ को बता दिए हो ना कि हम दोनों आ रहे हैं? कैसे बताऊंगा, माँ शादी के बारे में थोड़ी जानती है। अभी पता नहीं हमें देख के कैसे रिएक्ट करेंगे दोनों। सोनम, तुम उन्हें मना लोगी ना? हाँ, तुम बस देखते जाओ, मैं सबको यूं पटा लूंगी। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम बेस्ट हो, बेस्ट। वो तो मैं हूँ ही। अब देखते जाओ कैसे मैं तुम्हारी माँ और बहन दोनों को उनकी औकात दिखाती हूँ, ताकि दूसरी बार कभी मुझे क्या तुम्हें भी घर पे ना बुलाए।
और ना ही तुम्हें कॉल कर करके परेशान करे। माँ माँ माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरे लिए कढ़ी चावल बना दो ना, खा के बस आराम करने को मन कर रहा है। हाँ ठीक है रूपा, निहारिका भी बोली थी कि वो दोपहर को आएगी, उसके लिए भी बना देती हूँ। उसे हमेशा ही मेरे बनाए हुए खाना खाने को मन करता है। हाँ माँ ठीक है। दोपहर होने से पहले रंजन सोनम के साथ अपने घर पहुंचा। निहारिका दीदी, आप सीख लो माँ से। भैया के साथ आपकी शादी हो जाने के बाद मैं तो आपके हाथों का ही कढ़ी चावल खाऊंगी। बस कढ़ी चावल ही क्यों, मैं तो तेरे लिए सब कुछ बना दूंगी, जो भी तुझे पसंद है। अब चलो खाना लगाती हूँ, दोनों बैठ के खा लो पहले। दोपहर के वक्त कौन आ गया? माँ। रंजन बेटा, तू अचानक से पहले क्यों नहीं बताया कि तू घर आ रहा है? माँ वो मेरे साथ। भैया आप? रंजन, तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। एटलीस्ट एक मैसेज तो कर सकते थे ना कि तुम घर आ रहे हो। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है। बहुत गर्मी लग रही है बाहर, अंदर आ सकते हैं हम? तुम बेटी, तुम कौन हो? माँ ये सोनम है। रंजन की पत्नी सोनम। 1 महीना हो गया हमारी शादी को, अब आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। शादी? शादी? रंजन, तुमने शादी कर लिया? क्या ये लड़की जो बोल रही है वो सब सच है? बोलो रंजन, चुप क्यों हो? मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। क्या सुनना चाहती हो तुम? हाउ कैन यू क्वेश्चन हिम लाइक दैट? एंड हु आर यू बाय द वे? रंजन बेटा, ये सब क्या है? हाँ माँ, मैंने सोनम से शादी कर लिया है। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए हमें लगा शादी कर लेना ही सही डिसीजन होगा। वाह बेटा रंजन वाह। आपके पड़ोसी हमें कॉल करके बताए कि रंजन घर आया है। हम दोनों खुशी के मारे दौड़ते यहाँ पे चले आए तुमसे मिलने, और आने के बाद ये देखने को मिल रहा है। देख लिया ना तूने निहारिका, ये तुझे कैसे धोखा दे दिया। बचपन से प्यार करता था तुझसे, अब देख नौकरी करते ही सबसे पहले तुझे भुला दिया। अपनी माँ का त्याग, दुख दर्द सब कुछ भूल गया। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो? हम दोनों दूर से ट्रैवल करके आए हैं, थोड़ा स्पेस दे दो, हमें आराम करना है। और हाँ, ये निहारिका कौन है, आप सब कौन है, मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। ए चुप कर बदतमीज लड़की, जिस घर में खड़ी होकर हमें अंग्रेजी झाड़ रही है, यह घर मेरा है, मेरी बेटी निहारिका का है। नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर। व्हाट? रंजन, तुम भाड़े के घर पे रहते हो? आई कांट इमेजिन, तुम्हारा अपना घर नहीं है? ओह माय गॉड, इट सीम्स लाइक यू आर वेरी पुअर। सोनम तुम अंदर जाओ, मैं इनसे बात करके आता हूँ। अब क्या बात करना है तुम्हें रंजन? सफाई दोगे अपनी गलती का? कोई जरूरत नहीं अपने यहाँ नाटक करने की। निहारिका प्लीज। शट अप रंजन। निहारिका सबके सामने रंजन को जोर से एक थप्पड़ लगाई और अपने माँ पापा को लेकर वहां से चली गई। और इधर घर में बहू, जो होना था वो तो हो चुका है, अब वो सब भूल जाओ। चलो, तुम दोनों बहुत दूर से आए हो, पहले खाना खा लो, फिर बात करते हैं। हाँ प्लीज, मुझे जोर से भूख लगी है। अरे ये क्या, कढ़ी चावल बस, साथ में और कुछ नहीं है? रंजन, तुम्हें नहीं पता मैं ये भिखारियों का खाना नहीं खाती? सोनम, एक दिन की तो बात है। ओ शट अप, मुझे पास के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर चलो, अभी के अभी। मैं ये खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। भाभी, भैया को यही कढ़ी चावल सबसे ज्यादा पसंद है और माँ के हाथों का खाना खाकर ही बड़े हुए हैं, पढ़ाई किए हैं और आज इतनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं। व्हाटएवर, आई डोंट केयर। हाँ, केयर कैसे करेंगी आप? आपकी हरकत देख के लगता है जैसे आपकी माँ शायद आपके साथ कभी रही नहीं। रूपा, माइंड योर लैंग्वेज। रूपा, बदतमीजी बंद कर। बदतमीजी मैं कर रही हूँ भैया?
या शुरुआत आप किए हैं और अब आपकी ये पत्नी हद से ज्यादा कर रही है। माँ, रूपा को बोलो चुप हो जाए, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। निहारिका दीदी से थप्पड़ खाकर भी शर्म नहीं आई आपको? किस मुंह से चले आए हैं घर में? हाँ, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं वहाँ पे अपनी पत्नी के साथ कैसे रिच लाइफ जी रहा हूँ और तुम एक एक दाना के लिए तरस रहे हो, या फिर माँ की मजबूरी का फायदा उठाने आए हैं यहाँ पे? रूपा बस कर बेटी, बहुत हो गया माँ। घर भेजने के लिए 1 रुपया नहीं होता है इनके पास, और देखो लग्जरियस गाड़ी, महंगे कपड़े, ब्रांडेड वाइफ, बड़े रेस्टोरेंट में खाना और क्या क्या सब होगा कौन जाने। हमारा अपना फ्लैट भी है एक बहुत बड़े सोसाइटी में, तुम्हारे जैसे किराए के मकान में नहीं रहते हम। रंजन, मुझे अब यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकना, चलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो, गलती कर दिया यहाँ पे आकर, मुझे इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। रंजन, तू कितना बदल गया है बेटा, पिछली बातें, पिछले वादे सब भुला दिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिया। अपनी बेटी से मुझे बहुत कुछ सुना चुकी हो माँ, अब बस करो, आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। चलो सोनम। रंजन अपनी पत्नी के साथ उसी वक्त घर से चला गया। रंजन, उस घटना को 2 दिन बीत चुके हैं, अब भूल जाओ ना, क्या सोचते रहते हो? हाँ, तुम्हारी माँ और बहन हमारे साथ कैसा बर्ताव किए तुमने देखा ना, फिर क्यों उनके बारे में इतना सोचना? अब जाने दो। सोनम, निहारिका की माँ बड़ी मुंहफट और झगड़ालू है। मैंने उनकी बेटी से शादी नहीं किया, अब तक तो वो माँ और रूपा को घर से निकाल चुके होंगे। पता नहीं ये दोनों कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, जो आपके बेटे के गलती की वजह से मैं आप दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। शुक्रिया जताने की कोई जरूरत नहीं, टाइम टू टाइम भाड़ा मिल जाना चाहिए हमें। पहले हम रिश्तेदार की नजर से आपको देखते थे, इसीलिए कभी कुछ बोले नहीं, पर अब हमारे बीच बस मालिक और किराएदार का ही संबंध रहेगा। समझ गए ना? हाँ, समझ गई बहन। अब निहारिका कैसी है? निहारिका को क्या होगा, मस्त है, अभी सज सवर के तैयार हो रही होगी, उसे देखने लड़के वाले जो आ रहे हैं। बेटी, उस धोखेबाज रंजन को भुला दो, उसके बारे में सोच के अब और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। कौन रंजन पापा? मैं तो उसे उसी पल भूल गई जब वो उस लड़की सोनम के साथ अपनी शादी की बात अपने मुंह से बोला। इसीलिए तो माँ के बताए हुए रिश्तों से एक लड़का पसंद कर ली हूँ। अगर वो आज अच्छा लग गया तो उसी से शादी कर लूंगी। आप मेरे बारे में सोच के टेंशन मत लीजिए, मेरे आंसू सस्ता नहीं है जो एरे गेरे लोगों के लिए बहेंगे। वाह निहारिका वाह, हर लड़की को तेरे जितना स्ट्रांग बनना चाहिए। जब प्यार की तो बस रंजन के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोची, और जब उससे धोखा मिला तो सबसे पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोची, जिंदगी में आगे बढ़ के खुश रहने का फैसला कर ली। तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। आई एम प्राउड ऑफ यू। रंजन सुनो, सेकंड बेडरूम में एक बेड और एक एसी लगवा दो जल्दी से। सेकंड बेडरूम में? क्यों? वहाँ पे बेड और एसी की क्या जरूरत है? मास्टर बेडरूम में तो है ही। मेरी मॉम आ रही है कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने। ओह अच्छा, और तुम्हारे डैड? अरे अब कितनी बार बोलूं तुम्हें कि दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, एक साथ नहीं रहते वो लोग, अकेली माँ आएंगी। अच्छा ठीक है, एसी और बेड ले आऊंगा। तुम्हें लाइफ में क्या करना है निहारिका? व्हाट्स योर एम? जॉब। मैं इंजीनियरिंग की हूँ, पर नौकरी करने के बारे में कभी सोची नहीं, पर अब मैं नौकरी करूँगी और मेरे पति के साथ खुश रहूँगी। बस यही 2 ख्वाहिशें हैं मेरे लाइफ में। तब तो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो गई मानो, क्योंकि मेरी माँ भी एक स्कूल टीचर है और वो हरगिज नहीं चाहती कि उनकी बहू हाउसवाइफ हो। सब सोच समझ के ही तुम्हारे साथ रिश्ता करने हाँ बोली हूँ मैं राजेश, मेरा बदला जो पूरा करना है। तो फिर ठीक है, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं,
घर वाले भी आपस में बातचीत कर लिए हैं। अब देर किस बात की, शादी की डेट फाइनल कर देते हैं, क्यों? जी पंडित जी, आप एक अच्छा सा मुहूर्त देख के जल्दी से बता दीजिए। निहारिका की शादी राजेश के साथ पक्की हो गई। अगले एक ही महीने में दोनों की शादी की डेट भी निकल आई और उधर रंजन के घर में। हाय मॉम, आराम से पहुंच गई ना आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? नहीं, आई एम फाइन। सोनम, तुझे यही लड़का मिला था शादी करने? मुझे तो लगा था कि तू किसी बिलियनर को फंसाएगी। आखिर मेरी बेटी जो है, पर तू तो ये सिंपल से नौकरी करने वाले बंदे को चुन ली। कम ऑन मॉम, रंजन इज नॉट दैट बैड। और सिंपल नौकरी करने वाला बंदा नहीं है ये, बहुत बड़े पोजीशन में, बहुत अच्छा पैकेज है इसका। और तो और मैं जैसे बोलती हूँ वो सब कुछ ठीक वैसे ही करता है, एकदम जोरू का गुलाम है ये। ओके अच्छा मॉम, ऑफिस से आने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बात करेंगे। सोनम, तेरे बेडरूम में अभी मेरा एक गेस्ट गया है, उसे आने दे, फिर चली जाना। व्हाट? आपका गेस्ट? कौन आया है मॉम? आप तो बोले थे कि अकेली आएंगी, और जो भी है वो मेरे बेडरूम में क्यों? ओ सोनम, वो कोई पराया नहीं है, ही इज माई न्यू बॉयफ्रेंड। न्यू बॉयफ्रेंड? पर आप तो डैड से डिवोर्स लेने के बाद और किसी से शादी कर लिए थे ना? यस, बट वहां पे हम दोनों का मेंटेलिटी मैच नहीं हो रहा था, सो वी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। 1 साल हो गया है हमारे डिवोर्स को। अब मैं खुश हूँ, आजाद हूँ। एंड यस, ये रहा आनंद, मेरा बॉयफ्रेंड। हे सोनम, नाइस टू मीट यू। हाय। सोनम, ये तुम्हारे मॉम किसको अपने साथ ले आई हैं? उनका नया बॉयफ्रेंड? हैज शी लॉस्ट अ माइंड? ऐसे शादीशुदा बेटी के घर कौन आ जाता है यार? तमीज नाम की कोई चीज है भी या नहीं? और वो उनका बॉयफ्रेंड लगभग हमारी ही उम्र का है, जब देखो हमारे आगे पीछे घूमता रहता है और बिना नॉक किए बेडरूम में भी घुस आता है। जाने दो ना बेबी, कुछ ही दिन की तो बात है, एडजस्ट कर लो। आई एम ऑल्सो फीलिंग ऑकवर्ड, पर ठीक है, उनकी लाइफ, उनकी मर्जी, हमें क्या। अच्छे लोगों के घर में ये सब नहीं होता। उन्हें बोलो यहाँ से चुपचाप चले जाएं, नहीं तो किसी दिन मैं ही उनके मुंह पे बोल दूंगा। सोनम, सोनम, अरे बेटी, घर पे कोई कुक नहीं आता क्या? मॉम, आप बेडरूम में? नहीं, हमने कुक रखा नहीं है, दोनों मिलके कर लेते हैं। और हम घर पे खाते ही कब हैं? ऑफिस में ही हो जाता है हमारा, और वीकेंड को बाहर। व्हाटएवर, पर एक कुक बुला लो जल्दी से। हम दोनों यहाँ पे जब तक रुकेंगे तब तक खाने पीने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक तुम्हारे डैड तुम्हें ऑलरेडी बोल चुके होंगे कि आई डोंट लाइक टू कुक, तो मुझसे ये उम्मीद भी मत रखना। ठीक है मॉम, मैं सोसाइटी में जो कुक आते हैं उन्हीं में से किसी को बुला देती हूँ। एंड वन मोर थिंग, वो जो तुम्हारा सेकेंड बेडरूम है, हम दोनों वहां पे कंफर्टेबल नहीं है, तो एक काम करो, तुम दोनों उस रूम में शिफ्ट हो जाओ और हमें ये तुम्हारा वाला बेडरूम छोड़ दो। और आनंद को भी यही रूम पसंद है। व्हाट? हमारा बेडरूम? सोनम। ओके मॉम, आप जाइए, हम शिफ्ट हो जाएंगे। सोनम, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हम दोनों अपना बेडरूम छोड़ के दूसरे कमरे में रहने जाएंगे क्योंकि तुम्हारे मॉम को इस रूम में हनीमून करना है। रंजन, माइंड योर लैंग्वेज। मेरी मॉम क्या तुम्हारा कुछ नहीं लगती? क्या लगते हैं उसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं है, पर अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि तुम सच में अपने डैड की ही बेटी हो ना। रंजन, बकवास बंद करो। बोला ना कुछ ही दिन की बात है, अब चलो उस रूम में सो जाते हैं। रंजन ना चाहते हुए भी सोनम के समझाने पर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया और सासू माँ को उनके बॉयफ्रेंड के साथ अपना बेडरूम छोड़ दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। सोनम की मॉम इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रंजन तो गुस्से से आग बबूला हो गया था, पर सोनम के चलते कभी सासू माँ को सामने से कुछ बोला नहीं। सोनम, तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए हैं। वो रंजन तो तेरे टाइप का है ही नहीं, फिर तू कैसे मैनेज कर रही है उसके साथ यार? मैं रंजन से शादी नहीं की हूँ प्रीति,
मैं तो उसके पोजीशन और पैकेज से शादी की हूँ। लग्जरियस लाइफ जीने को मिल रहा है मुझे, और वो भी बिना मेहनत किए। मेरे नौकरी के पैसे मेरे और रंजन के पैसे भी मेरे। बस अब तो और कुछ ही दिन की बात है, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करने वाली है तू, बता ना। अरे सब्र तो कर ले, खुद देख लेना, तब ज्यादा मजा आएगा। हेलो डार्लिंग, कहाँ बिजी थे अब तक? ऑफिस का काम खत्म करके मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रंजन फिलहाल किसी मीटिंग में बिजी है और वो आज देर रात घर जाएगा। चलो ना हम कहीं चलते हैं। ओके, सी यू देन। सोनम, तू किसको डार्लिंग बोल रही थी और किसके साथ बाहर घूमने जा रही है? मेरा नया बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? चलो ना डार्लिंग, आज हम तुम्हारे स्पेशल प्लेस पे चलेंगे। ओके, तुम्हारी मॉम अभी सो रही हैं, तो मैं उनसे छुप के बाहर चला आया हूँ। अब 3 घंटे तक हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। आई नो। अब चले? माँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ, शाम को आ जाऊंगी। हाँ रूपा, ठीक है। मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना देकर अब पैसों के लिए बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी है। बेटा तो हमें ऐसे पराया कर देगा, मैं सपने में भी नहीं सोची थी। खैर, अब उसके बारे में क्यों सोचना। इतने दिनों से एक बार भी उसे नहीं लगा कि मुझे कॉल करके पूछना चाहिए मैं कैसी हूँ। कहीं निहारिका के माँ पापा हमें घर से तो नहीं निकाल दिए। मैं भी ना किस पत्थर से उम्मीद लगाए बैठी हूँ। निहारिका, क्या कर रही हो? जॉब अप्लाई कर रही हूँ। अरे सुनो, हमारे कंपनी में अभी फ्रेशर ड्राइव चल रहा है। तुम कहो तो मैं तुम्हें रेफर कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे कंपनी में काम करूँ। हम दोनों आसपास रहेंगे ना, इसीलिए। ओह निहारिका, यू आर द बेस्ट। अच्छा सुनो, कल शाम को हमारे कंपनी में पार्टी है, स्पाउस भी इनवाइटेड हैं, चलोगी ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। सोनम, सोनम, अरे कहाँ हो? आज इतनी जल्दी ऑफिस से निकल आई, मेरे लिए इंतजार भी नहीं की। सोनम। सोनम तो घर पे नहीं है, शायद अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गई होगी घूमने। दोस्त के साथ? उसका तो ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जिसके साथ वो बाहर घूमने जाएगी, और वो भी बिना बताए। नहीं था तो क्या हुआ, अभी हो गया होगा नया दोस्त। और वैसे भी वो तुम्हें सब कुछ बोल के थोड़ी करेगी। अरे उसकी भी तो फ्रीडम होनी चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है। मेरी बेटी को कंट्रोल में रखने की कोशिश भी मत करना। शी इज अ फ्री बर्ड, जस्ट रिमेम्बर इट। यस यस, आई एम अ फ्री बर्ड, और मुझे किसी भी रिलेशन में बंध के नहीं रहना। सफोकेटेड फील होता है मुझे। आई नो, जस्ट लाइक योर मॉम, राइट? या वैसे आनंद, तुम काम क्या करते हो? मुझे काम नहीं करना पड़ता, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं जब भी चाहता हूँ मुझे पैसे मिल जाते हैं। ओह, तो फिर हम दोनों एक साथ मूव होने के बाद तुम क्या करोगे, कुछ सोचे हो? नहीं, मुझे क्या करना, ज्यादा पैसे ले आऊंगा घर से, बस फिर हम दोनों ऐश करेंगे। पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। मॉम को पता चला हमारे बारे में तो कैसे रिएक्ट करेंगी, आई डोंट नो। ओह कम ऑन यार, तुम उनसे डरो मत, मैं बात करूंगा ना। वैसे तुम्हारे मॉम और मेरे रिलेशन को कुछ महीने हो गए हैं। मुझे लगता है नाउ शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, तो इट्स बेटर हम नया स्टार्ट करें। माँ, पापा का श्राद्ध आ रहा है, कुछ सोचे हो कैसे करना है, कितने लोगों को खिलाना है? नहीं रूपा नहीं, इस साल नहीं। अब तो हम दोनों के खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते, फिर लोगों को क्या खिलाना। नहीं माँ, हर साल पापा का श्राद्ध बहुत अच्छे से होता है, पर इस साल जाने दे रूपा, तेरा फाइनल ईयर है, उस पे ध्यान दे तू। माँ,
ट्यूशन के पैसों से तो मेरी पढ़ाई होती है और पापा के पेंशन से घर का पूरा खर्चा होता है, और फिर भी हमें पैसे कम पड़ जाते हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम कोई काम शुरू करें। काम? कौन सा काम? कोई भी जो हम अच्छे से कर पाए। मेरी तो उम्र हो गई है, ऊपर से रंजन की वजह से मन भी अच्छा नहीं रहता, और नया काम शुरू करने के लिए पैसे भी कहाँ हैं हमारे पास। ये सब मत सोच रूपा, जैसे तैसे पढ़ाई खत्म करके तू नौकरी कर ले, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हाय रंजन, कब आए? तुम कहाँ गई थी सोनम, और किसके साथ गई थी? ओह माय गॉड, तुम मुझे सवाल पूछ रहे हो कि मैं किसके साथ गई थी? आनंद, तुम कहाँ थे? इतनी लेट आ रहे हो? मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर चला गया था घूमने। चलो अंदर चलो, तुमसे बात करनी है। सोनम, ये कैसा बर्ताव है? मैंने तुम्हें कैजुअली पूछा कि किसके साथ गई थी, तो तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम जैसे मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोगों का यही प्रॉब्लम है, हमेशा अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन? बकवास बंद करो। मुझे जब भी मन करेगा, जिसके साथ मन करेगा, मैं बाहर घूमने जाऊंगी। यू हैव नो राइट्स टू क्वेश्चन मी, डू यू अंडरस्टैंड? चीप मेंटेलिटी। सोनम को आजकल हो क्या गया है? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और निहारिका की नौकरी राजेश के कंपनी में लग गई। एक दिन निहारिका कंपनी में अपने कॉलीग के साथ कुछ बात कर रही थी, तभी निहारिका? हाँ, ये तो निहारिका है। यहाँ हमारे कंपनी में कैसे? रंजन निहारिका के पास जा ही रहा था कि तभी निहारिका के पति राजेश वहां पे आ गया। डार्लिंग, कैसा रहा आज का दिन? नया जॉब, नई जगह, कैसे लग रहा है? तुम साथ हो तो सब आसान है मेरे लिए, थैंक यू। राजेश, निहारिका बोल रही थी कि आप दोनों फॉरेन ट्रिप लगाने वाले हो, क्या बात है? वैसे कहाँ जाने का प्लान है? निहारिका जहाँ भी बोलेगी मैं चुपचाप चला जाऊंगा। मैडम जी खुश तो मैं भी खुश। निहारिका की शादी राजेश के साथ हुई है, पर कैसे? इतना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अरे रंजन, कम हियर। निहारिका, मीट रंजन। हम दोनों अलग अलग टीम में काम करते हैं, पर एक साथ ज्वाइन किए थे कंपनी। और रंजन, शी इज माई वाइफ निहारिका, अब हमारी कॉलीग बन चुकी है। हाय रंजन, नाइस टू मीट यू। हाय। अब रोज रोज रंजन ऑफिस में निहारिका को राजेश के साथ खुशी खुशी बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए देखता था। उसे भी मन करता था कि काश सोनम भी उसके साथ ऐसे ही खुश रहे, पर शादी को कुछ महीने बीत जाने के बाद सोनम का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब रंजन से हंस हंस के क्या, बात करना ही बंद कर चुकी थी और अपने नए बॉयफ्रेंड आनंद के साथ बिजी रहने लगी थी। और उधर निहारिका के ससुराल में, राजेश, I have something special to share with you. क्या बात है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है, पहले सुन तो ले। चलो बताओ जल्दी से, क्या बात है? I am pregnant. What? Oh my God! I'm so happy निहारिका। चलो इसी खुशी में हम तुम्हारे घर घुमाते हैं। हाँ, मुझे भी माँ पापा की बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिलके ये गुड न्यूज देना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तो दोनों इसी वीकेंड को ही चले जाओ। दोनों वहाँ पे अकेले हैं, तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। हाँ निहारिका, इसी वीकेंड को चलते हैं। ठीक है। रात के 12 बज चुके हैं। ये सोनम अभी तक बाहर किसके साथ घूम रही? कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ, पर वो जवाब ही नहीं दे रही। 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पे क्या चला गया मैं? ये सोनम तो मुझसे बात करना ही बंद कर दी। आज आने दो, उसे पूछना पड़ेगा किसके साथ घूम रही है आजकल। रंजन काफी देर तक इंतजार करता रहा, पर सोनम घर वापस नहीं आई। अरे रंजन, क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? सोनम कहाँ गई है? कॉल भी पिक नहीं कर रही।
पता नहीं 2 दिन हो गए उसे गए, ना तो कॉल कर रही है और ना ही वापस आ रही। क्या 2 दिन हो गए? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, और आनंद भी घर पे नहीं है। उसे किसी काम से अपने घर जाना पड़ा, नहीं तो मैं उससे बोल के सोनम को ढूंढ लेती। अपनी सास से ये सब सुन के रंजन का दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका था। इतनी रात गए वो कहाँ जाएगा भला। इसीलिए सुबह होने तक इंतजार करने का फैसला किया और रात के 3 बजे। इतनी जल्दी घर वापस आने की क्या जरूरत थी, और कुछ दिन रुक जाते ना। फिर कभी चलेंगे। आज तो रंजन आ चुका होगा घर। कुछ अच्छा प्लान सोच लो, उसे बताना भी तो है। प्लान तो मेरे दिमाग में हमेशा रेडी रहता है, डोंट वरी। सीधा सीधा जवाब दो मुझे कि तुम अपने माँ के बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ गई थी और पिछले 2 दिनों से क्या कर रही थी उसके साथ। शट अप रंजन, मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, और मेरा मन किया तो मैं आनंद के साथ घूमने चली गई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, तो मेरा मन करेगा और मैं भी कल से किसी एक लड़की के साथ घूमने चला जाऊंगा। फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे दूसरी लड़कियों के बारे में क्यों बात करना। मैं अपनी माँ और छोटी बहन के साथ भी बात करना तुम्हें पसंद नहीं था। अलग कर दी मुझे उनसे हमेशा के लिए। 1 घंटा भी उनके साथ रह नहीं पाई वहाँ पे। और इधर अपनी माँ को उनके बॉयफ्रेंड के साथ पिछले 4 महीनों से रखी है और मैं उन्हें झेल रहा हूँ। कर दिए ना चीप मेंटालिटी वाली बात। मेरी माँ तुम्हें हमेशा से खटक रही है। मैं उन्हें आज बोल दूंगी कि वो यहाँ से चले जाएं। और हाँ रंजन, आनंद तुमसे बहुत अच्छा है, जो एटलीस्ट मुझे अपने घर के 4 दीवारी में कैद करके नहीं रखना चाहता। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। उसके साथ मुझे कंपेयर किया जा रहा है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई एम वेरी टायर्ड, सोने जा रही हूँ। क्या बात हो रही है यहाँ पे? सोनम, तू इतनी नाराज क्यों है? आपके वजह से, खास आपके वजह से हमारे बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बार बार अपना पति बदलना आपको बहुत पसंद है ना, और यहाँ पे आते ही अपना रंग बेटी पे चढ़ा दिए। ऐसा क्या कर दिया सोनम ने? दोस्त के साथ बाहर गई थी छुट्टियां मनाने, बस। वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि आपका बॉयफ्रेंड आनंद है। क्या? आनंद के साथ? अब हाँ ठीक है, अब उनकी मर्जी। हम जबरदस्ती किसी के मन में प्यार को थोड़ी दबा सकते हैं। वाओ, कितना अच्छा विचार है। आप मेरे घर से जल्दी चले जाइए प्लीज। मैं अपनी बेटी के घर पे हूँ। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? मैं कहीं नहीं जा रही। जा सोनम जा, तू जाकर आराम कर ले। रंजन कोशिश करके भी अपनी सास को घर से निकाल नहीं पा रहा था, और सोनम आनंद के बीच रिश्ता दिन व दिन बढ़ते ही जा रहा था। माँ, अगले महीने मेरा रीएडमिशन है, आपको याद है ना? और ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि अब सुबह के टाइम भी ट्यूशन देना शुरू कर दूं। नहीं रूपा, ऐसे मत कर। खुद अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगी। तेरे शादी के लिए मैंने एक हार बना के रखा था, उसे बेच देंगे। वही एक ही कीमती सामान बचा है हमारे पास। नमस्ते आंटी। अरे निहारिका, तुम? मुझे माफ कर दो बेटी, रंजन ने जो किया। अरे आंटी, आप माफी क्यों मांग रही है? जो हो गया उसमें आपकी क्या गलती? जाने दीजिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। निहारिका दीदी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमसे मिलने आएंगी। अरे कैसे नहीं आती। अगले महीने तेरा रीएडमिशन है ना, ये ले पैसे रख अपने पास। और हाँ, ये मैंने माँ पापा से नहीं लाई, अपने कमाई से दे रही हूँ। मेरी नौकरी लग गई है ना उसी कंपनी में जहाँ रंजन काम करता है। अरे वाह बेटी, बधाई हो। रंजन कैसा है? उसके बारे में ना ही सोचिए तो अच्छा रहेगा आंटी। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस लड़की के वजह से वो हम सबको छोड़ दिया, अब वो लड़की उसे धोखा दे रही है। और मुझे सुनने को मिला है कि किसी और लड़के के साथ बहुत घूम फिर रही है आजकल। ये क्या बोल रही हो बेटी? मैं कुछ समझ नहीं पाई। जाने दीजिए ना आंटी। वैसे आज तो अंकल जी का श्राद्ध है, फिर कुछ अरेंजमेंट्स क्यों नहीं हुए? कैसे होगा कुछ बेटी, तेरे वजह से तो रूपा पढ़ाई कर पा रही। मेरे मेडिसिन के बाद घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है, और श्राद्ध। आंटी,
आप अपना कुछ स्टार्ट क्यों नहीं करती? आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, इसी का ही बिजनेस शुरू कीजिए। मैं? बिजनेस? हाँ माँ, आप। मैं भी बहुत बार समझा चुकी हूँ, पर माँ नहीं मान रही। आप ही समझाइए ना दीदी। निहारिका रंजन की माँ को कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है, सब बहुत अच्छे से समझाई और उन्हें पूरी मदद करने का वादा भी की। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं जरूर ये काम करूंगी। और आंटी, मैं हमारे कंपनी में एम्प्लॉइज को आपसे टिफिन लेने भी मना लूंगी। मेरे पति राजेश यहाँ से टिफिन कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे उसका भी बंदोबस्त करवा देंगे। आप बस खाना बनाने में फोकस कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अरे रंजन, क्या बात है, बहुत अपसेट लग रहे हो और आज भी अकेले आए हो? सोनम आजकल कंपनी नहीं आती? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ ठीक है, किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने गई है। क्या पिछले 5 दिनों से गई है? कौन से दोस्त के साथ? मुझे नहीं पता, कुछ बता ही नहीं। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पत्नी कहाँ गई है? ऐसे ही किसी दिन वो लापता हो जाएगी, तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसे छोड़ दो रंजन, शी डजंट डिजर्व यू। मुझे पता है कि वो आजकल किसी और के साथ। मैं अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, डू यू अंडरस्टैंड? रंजन प्रीति को चुप करा के वहां से चला तो गया, पर उसकी नजर पड़ी निहारिका और उसके कुछ कॉलिग्स के ऊपर, जो निहारिका की प्रेगनेंसी की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। निहारिका, तुम मैटरनिटी लीव पे जाने से पहले हमें और एक पार्टी देकर जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दूंगी। यहाँ पे पार्टी करने का मजा ही कुछ और है। सोनम, तुम अचानक से बिना बताए एक एक हफ्ते तक कहाँ गायब हो जाती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ के बॉयफ्रेंड के साथ? छी! काम क्या है बोलो। आई डोंट वांट एनी सजेशन, प्लीज। मैं ये बोल रहा था कि क्यों ना हम फैमिली प्लानिंग शुरू करें। व्हाट? फैमिली प्लानिंग? यू मीन बच्चा तुम्हारे साथ? ओ प्लीज, मैं तुम्हें उस टाइप की लड़की लगती हूँ जो बच्चा करेगी, घर संभालेगी, फुल टाइम बच्चे का ड्यूटी करेगी? व्हाट नॉनसेंस। तो तुम हमारे रिलेशनशिप से क्या चाहती हो? बस मेरे पैसे, ऐशो आराम की जिंदगी, यही ना? यस, वो सब तो मुझे मिल ही जाएगा। ये लो, पढ़ के साइन कर देना। डिवोर्स पेपर? रंजन रात भर डिवोर्स पेपर को देख के बस रोता रहा और सुबह होते ही सोनम को समझाने पूरे घर में ढूंढ लिया, पर सोनम नहीं मिली। क्या हुआ? सोनम नहीं है घर पे। सुबह सुबह कहाँ चली गई? मुझे क्या पता, गई होगी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। रंजन सोनम के वापस आने का इंतजार करता रहा, पर इस बार 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, पूरे 2 महीने बीत गए, पर सोनम वापस नहीं आई। आंटी, आपका बनाया हुआ खाना ऑफिस में सबको पसंद आ रहा है। हर दिन नए नए एम्प्लॉइज पूरे महीने भर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। हाँ आंटी, ये लीजिए, 1 महीने की कमाई पूरे 80,000 है। क्या? 80,000 महीने की कमाई? निहारिका, राजेश, ये सब तुम दोनों के वजह से हुआ है। ये पैसे भी तुम्हारे, पहली कमाई तुम दोनों रख लो। नहीं आंटी, ये आपकी मेहनत की कमाई है। और हाँ आंटी, रंजन भी डब्बा ऑर्डर किया है, इस महीने से वो भी आपका बनाया हुआ खाना खाएगा। वो मेरे हाथ का खाना अब क्यों पसंद करेगा? अरे आंटी, उसे अभी तक नहीं पता कि ये कंपनी आपकी है। वैसे रंजन कैसा है? भाग गई है उसकी पत्नी, लापता है, कोई नहीं जानता कहाँ है और किसके साथ है वो। 2 महीने हो गए, फिर भी वापस नहीं आ रही। बहू लापता है? समझ नहीं आता क्या करूं मैं। मेरे हाथों डिवोर्स पेपर थमा के पता नहीं कहाँ चली गई ऐश करने। लगता है जैसे लापता हो गई। ये सोनम भी ना अपने माँ के साथ रह के उन्हीं के तरह बन गई है। क्या बोले जा रहे हो? आ जाएगी वो, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो?
बकवास बंद कीजिए। सब आपके वजह से हुआ है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे उसे क्या गलत पाठ पढ़ाते रहते हो, जिसके चलते वो कुछ भी कर रही। शर्म नहीं आती आपको अपनी शादीशुदा बेटी के घर पे रह के उसी का ही घर तोड़ने? और तो और अपने बेटे के उम्र का एक बॉयफ्रेंड ले आई हो। छी। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। वो मेरा पर्सनल मैटर है। और हाँ, मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया? ओ हेलो, तुम मेरी बेटी को मार मार के घर से निकाल दिए हो। बेचारी पता नहीं कहाँ चली गई, किस हालत में होगी अब। इसीलिए तो मैं यहाँ पे पड़े पड़े उसका इंतजार कर रही कि मेरी बेटी कब घर वापस आएगी। क्या मैंने उसे यहाँ से मार मार के भगा दिया? ये आप क्या बोल रही हैं? और नहीं तो क्या। हाँ, शादी के दिन से ही उसे टॉर्चर करते आ रहे हो। हमेशा उसे फोर्स करते रहे कि वो नौकरी छोड़ दे, घर पे बैठे बैठे हाउसवाइफ बन जाए। वो ऐसे करने से साफ साफ मना कर दी। इसीलिए तुमने उस पे हाथ उठाया, उसे कितना रुलाए। यहाँ तक कि एक बच्चा करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं थी। इसीलिए वो तुमसे डर के यहाँ से चली गई है। एक दिन आएगी, वो जरूर आएगी और अपना हिस्सा लेकर ही रहेगी। आप ये सब क्या बोल रही हैं? और हिस्सा? कैसा हिस्सा? ये घर उसके नाम पे है ना। और हाँ, डिवोर्स के बाद उसे मोटी एलिमनी भी तो मिलना चाहिए ना। नहीं तो मेरी बेटी जिंदगी भर कैसे अपना गुजारा करेगी। ओह, तो ये प्यार, मोहब्बत, शादी, ये सब एक बना बनाया प्लान था। रंजन को सच समझने में देर नहीं लगी कि सोनम उसके साथ बस अब तक नाटक करती आ रही थी, ताकि वो रंजन से डिवोर्स लेने के बाद उससे मन मुताबिक एलिमनी लेकर अच्छे से कहीं सेटल हो जाए। अब मैं यहाँ और कुछ दिन रुका तो ये माँ बेटी सच में मेरे ऊपर झूठा केस कर देगी। उससे पहले निकल जाता हूँ यहाँ से। देख लूंगा मैं सोनम को बाद में। मिस्टर रंजन, आप कहीं जा रहे हैं? जी मैं। क्यों, क्या बात है? आपके नाम पे वारंट है डोमेस्टिक वायलेंस का। चलिए हमारे साथ। कांस्टेबल, ले जाओ इसे। पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही रंजन अपने दोस्त कार्तिक को फोन करके सब कुछ बोला और वो तुरंत वकील के साथ आकर रंजन का बेल करवा दिया। मिस्टर रंजन, आप ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे जब तक ये केस की सुनवाई नहीं हो जाती। रजिस्टर में पहले साइन कीजिए, फिर जाइए। और हाँ, हर हफ्ते आकर हाजिरी देना होगा आपको। अब रंजन के साथ इतना सब बीत जाने के बाद उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आने लगी। इंसान जब दूसरों से ठोकर खाता है तभी उसे अपनों की याद आती है। रंजन बार बार माँ को कॉल करने अपना मोबाइल तो उठाया, पर अब उसमें और हिम्मत नहीं बची थी कि वो माँ से बात कर सके, उनसे माफी मांग सके। राजेश, तुम्हारी टीम में वो जो सोनम है ना, वो वापस आ गई है क्या? नहीं, कंपनी के एचआर उसे मेल पे मेल किए जा रहे हैं, पर मैडम रिप्लाई ही नहीं दे रही। 2 महीने हो गए हैं उसे गए। अब तो कंपनी उसे फायर कर देगी। कुछ आइडिया है वो ऐसे क्यों कर रही? कुछ प्लान बना रही होगी दिमाग में, क्या पता। तुम्हें पता है उसे इस कंपनी में जॉब कैसे मिला? वो हमारे मैनेजर के साथ दुबई गई थी। 2 महीने रह के आई है वहां पे। फिर उसकी नौकरी कंफर्म हो गई। ना इंटरव्यू और ना कोई प्रोसीडियर, डायरेक्ट रिक्रूट हुई है। बहुत पहुंची हुई लड़की है वो, मानना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो सीनियर मैनेजर को पटा के रखी थी तो फिर रंजन के साथ चक्कर कैसे चालू हुआ? और ये शादी? सीनियर मैनेजर की पत्नी को सोनम के बारे में पता चल गया तो वो उसे वार्न किए कि अगर आइंदा वो उसके पति से मिली तो उसे गोली मार देगी। और सीनियर मैनेजर की वाइफ के पापा बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। सोनम डर गई, फिर उन्हें छोड़ के रंजन को पटाने लगी। और रंजन तो गधा है, उसे पटा के पैसे खींचना सोनम जैसी लड़की के लिए बहुत आसान था, यही ना? हाँ, वो सब तो समझ आ रहा है, पर सोनम कहाँ चली गई ऐसे, और क्यों? कार्तिक, तुम लंच कर लो,
मैं बाद में खा लूंगा, अभी भूख नहीं है। अरे भाई क्यों ऐसे कर रहा है? खाना तो ढंग से खा ले। तेरे ऐसे खाना पीना छोड़ देने से वो थोड़ी वापस चली आएगी। मन नहीं कर रहा कार्तिक, फोर्स मत कर यार प्लीज। मुझे नहीं पता सोनम ऐसे क्यों कर रही, शायद तुझे ही सच पता होगा। पर अगर खाना पीना छोड़ के दुखी होकर बैठेगा तो सच्चाई का सामना कैसे कर पाएगा? हाँ, तूने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर डर किस बात का? और सुन, आज का लंच तो मदर्स किचन से आया है, बहुत टेस्टी होता है उनका खाना। एक बार खा के तो देख, सारा दुख भूल जाएगा। रंजन कार्तिक का कहा मानकर लंच करने बैठा और खाना देखते ही उसे उसकी माँ की याद आ गई। जीरा राइस, दाल फ्राई, पराठा, कड़ी पकोड़ा, चिप्स, सलाद, पापड़, ये तो मेरे पसंद का खाना है जो मैं अक्सर माँ को बोलता था बनाने के लिए। रंजन एक निवाला मुंह में लेते ही समझ गया कि ये खाना जरूर उसकी माँ ने बनाया है। कार्तिक, ये जो डब्बा हमने ऑर्डर किया है किसके थ्रू आता है? वो राजेश है ना, टेस्टिंग टीम में, उसी का कोई जान पहचान का है। खाना बहुत ही मस्त है ना? रंजन आज बड़े दिनों बाद माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना सुकून से खाया और राजेश से इस बारे में बात करने सीधा उसके क्यूबिकल में जा पहुंचा। निहारिका, हमारा बेबी हो जाने के बाद हम दोनों ये कंपनी चेंज कर देंगे। कोई ऐसा कंपनी देखेंगे जो घर के थोड़ी ही दूरी पर होगी। इतना दूर रोज रोज ट्रैवल करना और तुम्हें इस हालत में साथ लेकर आना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ, मैं भी ठीक यही सोच रही थी, पर मैं बेबी होने के बाद 2 साल ब्रेक ले लूंगी और आंटी के साथ मिलके उनके बिजनेस को आगे भी तो बढ़ाना है ना। आंटी का बिजनेस? ये जरूर माँ के बारे में बात कर रही है। राजेश, अरे रंजन, तुम बोलो भाई, क्या बात है? ये जो मदर्स किचन से लंच मंगवा रहे हो वो कौन बनाता है? अरे वो तो निहारिका के जान पहचान की है। और क्या बताऊं यार उनके बारे में, बेचारी बहुत बूढ़ी हो गई है। उनकी एक जवान बेटी भी है। घर वार सब बेच के बेटे की पढ़ाई कंप्लीट करवाए, पर नौकरी लगते ही बेटा उन्हें भूल गया। अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उन्हें पराया कर दिया। बेचारे बहुत दुख दर्द सहे, फिर जाकर वो बुढ़ी मौसी ये बिजनेस शुरू की। अरे निहारिका से ही पूछ लो, इसने ही सारा सेटअप किया है उनके लिए। काश वो मौसी की बेटे को अक्ल आ जाए। वैसे मौसी तो अब लाखों में कमाती है, उन्हें अब बेटे से कुछ लेना देना नहीं। ये तो बस समय समय का खेल है। एक दिन बेटा कमाता था और आज तो आंटी बेटे से भी कई गुना ज्यादा कमा रही। रंजन निहारिका से ऐसे सुन के बहुत दुखी हो गया, पर अब अपने किए पर कैसे पर्दा डालेगा वो? क्या कुछ नहीं सुनाया था उसने अपनी माँ को? एक छोटी बहन है उसकी, उसे भी पराया कर दिया। अब अपना दुखड़ा सुनाने उनके पास जाएगा ना, ये तो एकदम सही नहीं है। रंजन सोनम के इंतजार में था और रोज ऑफिस में माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर उसे माँ की और ज्यादा याद आने लगी थी। फिर एक दिन सुबह मानो जैसे गजब हो गया। उसने जो नहीं सोचा था वही हुआ। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? बार बार डोर बैंग कर रहा है। अरे सोनम, तुम? मुझे मत मारो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अपना सामान है कुछ, बस उसे ही लेने आई हूँ। प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे माना कि मैं नाराज हूँ तुमसे, पर तुम्हें मारूंगा क्यों? बहुत दर्द होता है जब तुम मुझे मारते हो। रंजन, मुझे माफ कर दो, मैं इस शादी में और नहीं रह सकती। मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये है कि सोनम मैडम को डिवोर्स लेना है आपसे। आप उन पे हाथ उठाते हैं, उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनके परिवार के साथ बातचीत करने भी नहीं देते, और तो और शादी भी इन्हें बहला फुसला कर किए थे
और इनके फैमिली में और किसी को भी पता नहीं था कि ये शादी करने जा रही हैं, और वो भी आपसे। सोनम, ये सब क्या है? देखिए सर, ये सब आपने जो बोला वो सब झूठ है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए शादी की है। नहीं वकील साहब, ये आदमी बहुत झूठ बोलता है। शादी के बाद मैंने एक बच्चा चाहा तो ये मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं इसके साथ हरगिज नहीं रह सकती, बहुत टॉर्चर करता है मुझे। हाँ हाँ बेटी, तूने एकदम सही फैसला लिया है। देखिए, मेरी बेटी पे इसने इतना अत्याचार किया कि बेटी अपने पापा के पास जाकर इतने दिनों से छुप के रह रही थी। अब सोनम और उसकी माँ जैसे जैसे बोल के सिचुएशन को पलट दिए, ठीक वैसे ही कोर्ट में भी रंजन के खिलाफ बनी बनाई कहानी सुनाया गया और फाइनली रंजन और सोनम का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स में सोनम को उनका नया फ्लैट और रंजन से 1 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर मिला। माँ देखो ना, फाइनली ये फ्लैट अब हमारा है। उस रंजन से छुटकारा मिल गया। जैसे प्लान किए थे सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ, एकदम परफेक्ट। हाँ हाँ, तेरे पापा गुजर जाने के बाद से मैं तो यही सब करके तेरी पढ़ाई लिखाई की थी। तू भी ठीक मेरे जैसा ही है, जैसी माँ वैसी बेटी। गुड जॉब सोनम, आई एम प्राउड ऑफ यू। माँ, ये सब आनंद की वजह से ही हो पाया, अकेले कहाँ पॉसिबल हो पाता है ना। वैसे आपको वो मिला कहाँ से? अरे पैसे फेंको तो बहुत सारे आनंद आगे पीछे घूमते रहेंगे। तू फिर से किसी को पटा, मैं आनंद को फिर से बुला लूंगी। वैसे रंजन आजकल कहाँ रहता है, कुछ पता है तुझे? पता नहीं माँ, मैं तो कंपनी जाती नहीं और कंपनी वाले भी मुझे फायर करने के बाद 3 महीने की सैलरी दिए हैं। मैं अब उस रंजन के बारे में एकदम सोचना नहीं चाहती, उसे भुला देना ही सही होगा। अब लाइफ में सब कुछ मिल चुका है, एंजॉय करते हैं। निहारिका, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। देखो, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा घर, मेरे सेविंग्स सब चला गया। ये तो होना ही था रंजन। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितना रोई है? तुम्हारी बहन अपनी पढ़ाई को इग्नोर करके घर घर घूम के ट्यूशन देती रही, क्योंकि उससे घर चलाना था, 2 वक्त का खाना खाना था उन्हें। कैसे कैसे दिन देखे हैं वो दोनों। तुम्हारे किए की सजा मिली है तुम्हें। अब क्यों आए हो मुझसे बात करने? हाँ, बात करने नहीं, माफी मांगने। मुझे बस माफ कर दो प्लीज। मरते दम तक नहीं कर पाऊंगी तुम्हें माफ। चले जाओ मेरे नजरों से। मिस्टर रंजन। यस। आप अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, जिसके चलते आप दोनों का डिवोर्स हो गया। अब हम एक ऐसे एम्प्लॉय को कंपनी में नहीं रख सकते जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी इतना बदनाम हो चुका है। यू नो, कंपनी का रिप्यूटेशन एंड ऑल। सो कंपनी आपको फायर करने का डिसीजन ली है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। रंजन अपना सब कुछ खो चुका था और उधर उसकी बहन रूपा पढ़ाई कंप्लीट करके माँ के बिजनेस में उनकी पूरी मदद करती थी। माँ, आजकल ऑर्डर इतना बढ़ गया है, हमें और 4-5 लोगों को भी काम पे रखना चाहिए, नहीं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें। हाँ हाँ, निहारिका को पूछ के रख लेंगे। कल संडे है, वो जरूर आएगी, उससे इस बारे में बात करेंगे। देख तो सही कौन आया है। भैया। रूपा, मुझे माफ कर दे। कौन आया है रूपा? माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। मेरा सब कुछ चला गया। सोनम ने मुझसे सब छीन लिया। अब आप मुझे नहीं अपनाएंगी तो मैं और कहाँ जाऊंगा माँ? बेटा, एक दिन हमारा भी सब कुछ खो चुका था। एक जवान बेटी को लेकर मैं कैसे कैसे दिन देखी हूँ, ये बस मैं ही जानती हूँ। बेटे को पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बना दूंगी तो वो सब संभाल लेगा, ये सोच के अपना सब कुछ तेरे पीछे उड़ा दिया। पर
चला जा यहाँ से, चला जा। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। माँ, अपने बेटे को माफ नहीं करोगी? आपका इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे काम पे ही रख लो, एम्प्लॉय सोच के। ये बिजनेस, ये पैसे हमारा नहीं बेटा, सब कुछ निहारिका का है। और मेरा कोई बेटा नहीं, बस एक प्यारी सी बेटी है, रूपा, जो हर हाल में मेरे साथ खड़ी रही। चला जा यहाँ से, आइंदा यहाँ पे मत आना। रंजन को उसकी माँ घर से निकाल दी और अपनी बेटी रूपा और निहारिका के साथ मिलके खुद को पूरी तरह से अपने बिजनेस में बिजी कर दी। और घर चलाने के बाद जितने भी पैसे बच जाते थे, उसमें उन्होंने एक अनाथ आश्रम खोला और वो सारे अनाथ बच्चे और बेचारे माँ बाप को अपने पास रख के उनकी सेवा की। निहारिका एकदम सही डिसीजन ली अपने लाइफ में। एक धोखेबाज प्रेमी को याद कर कर के रोने के बदले उसने इमीडिएटली एक अच्छा लड़का देख के उससे शादी जो कर ली। अब राजेश के साथ उसका एक बेटा हो चुका है और वो अपने लाइफ में बेहद खुश है। पर रंजन निहारिका को धोखा देके अब भी पछता रहा है। माँ, क्या अच्छा आइडिया था आपका पुलिस और इनकम टैक्स रेड से बचने का। अब तो पुलिस हमारा बैंक अकाउंट ट्रेस भी नहीं करेगी, तो कुछ पता भी नहीं चलेगा उन्हें। हमारे पास तो अब पूरे 7 किलो का सोना है। हाँ, ये आनंद का हर जगह कांटेक्ट है। एक दिन में पूरे पैसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, वो भी बिना कमीशन के। वैसे वो बैग संभाल के तो रखी है ना तूने? हाँ माँ, होटल रूम के लॉकर में रखा है। चिल करो, अब हमारे पैसे हमारे पास ही सेफ रहेंगे। इसके बारे में किसी को कभी भनक नहीं लगेगी। वैसे माँ, ये आनंद कहाँ रह गया? बियर लाने में इतनी देर क्यों कर रहा है वो? हाँ, काफी देर हो चुका है उसे गए हुए। माँ, हमारे होटल रूम की चाबी? ये क्या बोल रही है सोनम? चाबी नहीं है तेरे पास? इसका मतलब आनंद ने हमारा सब कुछ लूट गया माँ, सब कुछ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।